राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कौन हो चेहरा। अब सचिन पायलट साथ में हैं, गहलोत पायलट साथ में आ गए, कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट के लिए फॉर्मूला क्या है, सबके जहन में सवाल है। 3 ऑप्शन सामने आए हैं जो सचिन पायलट के लिए रखे जा सकते हैं। राहुल गांधी से चर्चा के बाद इस पर आखिरी फैसला होगा। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। चुनाव से पहले सचिन पायलट को क्या बड़ा पद मिल सकता है, ये सभी की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या क्या उनको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस हाईकमान के पास कौन से 3 ऑप्शंस है जिसकी अब चर्चा हो रही है, वो जानिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला पायलट को लेकर कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चुनाव से पहले खींचतान मिटाने के फॉर्मूले पर काम लगभग पूरा हो गया है, ये भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट के सियासी पुनर्वास के लिए कौन से 3 विकल्प तैयार किए गए हैं, जिस विकल्प के जरिए गहलोत और पायलट को साथ लाया जा सकता है या लाया गया है। और हो सकता है कि इसके बारे में पायलट को बता दिया गया हो लेकिन सार्वजनिक चीजें न की गई हों। पहला विकल्प, पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाने के साथ साथ विधानसभा चुनाव की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इस फॉर्मूले पर पहले भी चर्चा हुई थी। इससे विरोधी खेमे को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे पायलट का कद बढ़ता भी दिखाई देगा। चुनाव में उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मौका मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिकटों के वितरण को जल्दी करना चाहिए, ये बात जो गहलोत बार बार कह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि सचिन पायलट को कहीं इसमें तवज्जो दी जाएगी या उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाएगी। दूसरा एक और विकल्प दिखाई पड़ता है, वो है सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, पीसीसी चीफ वो बन जाए और उनके खेमे के विधायक को डिप्टी सीएम बनाने का कोई प्रस्ताव दे दिया जाए। अभी तक तो वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब बगावत हुई थी इसके बाद उप मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, तो उनके खेमे से किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन गहलोत खेमा इसका विरोध करता रहा है। इसके लिए कैबिनेट में फेरबदल करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत खुद के खेमे के नेता की जगह पायलट का विरोध करते रहे हैं। आपको बता दें 2020 में पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पदों से बर्खास्त किया गया था। पहले ये दोनों पद उनके पास रह चुके हैं। इन 2 विकल्पों के अलावा एक तीसरा विकल्प भी है जिस पर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद इसे फाइनल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत और पायलट को आमने सामने बैठाकर इस पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि तीसरा विकल्प पायलट को कांग्रेस का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने के विकल्प के तौर पर सामने रखा जाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन तय नहीं है। पर अभी तक गहलोत को की हर बात को माना गया है। लेकिन अब पायलट को जब चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो जनता के बीच में, और पहले भी रखा गया है पिछले चुनाव में, अगर आपको याद हो जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो अघोषित तौर पर ही सही सचिन पायलट चेहरे के तौर पर आगे थे। लेकिन फाइनली जब विधायक जीत कर आए, विधायक दल की बैठक हुई, अशोक गहलोत की पकड़ है, तो अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए में कामयाब हो गए थे। सचिन पायलट को अलबत्ता डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो बिल्कुल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का जो मामला भी आपने देखा है, या सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ था, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, चाहे कर्नाटक में हाल में हुआ हो या सिंहदेव को अब बनाया गया है डिप्टी सीएम। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट और सिंहदेव के मुद्दे अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं, इन दोनों को क्यों नहीं साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के मामले की सचिन पायलट से तुलना नहीं की जा सकती। टीएस सिंहदेव अंदरूनी तौर पर असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने सियासी लिमिट क्रॉस नहीं की। कहा जाता रहा, खबरें आती रही कि उनको ऑफर मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो कभी गए नहीं। वहीं सचिन पायलट सरकार और अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। इनको भी ऑफर आए थे तो सरकार ही गिर जाएगी। जब मध्य प्रदेश में सब चल रहा था तब ये कहा जा रहा था राजस्थान में भी बिल्कुल यही स्थितियां ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर भी हाँ, गाये बगाए अपनी नाराजगी पायलट खुलकर सड़कों पर भी दिखा चुके हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल चुके हैं। पायलट के मुद्दे भी अलग हैं। सचिन पायलट खेमा लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पेश करता रहा है, जबकि गहलोत खेमा विधायकों का बहुमत अपने पास होने का तर्क देकर पायलट की दावेदारी को खारिज करता रहा है। तो मामला बहुत अलग दिखाई देता है छत्तीसगढ़ से राजस्थान का। लेकिन फिर भी ये 3 विकल्प हैं जिन पर कांग्रेस विचार कर रही है, और इनमें से शुरुआती 2 विकल्प हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि कोई सहमति बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आमने सामने गहलोत और पायलट नहीं आएंगे। लेकिन तीसरा मुद्दा, यानी पायलट को चेहरा बनाकर उतार दिया जाए, ये बहुत मुमकिन है कि स्वीकार्य न हो अशोक गहलोत और उनके खेमे को, क्योंकि गहलोत अब भी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने और फिर से सरकार रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान को लेकर आपकी बहुत दिलचस्पी बनी हुई है, खासतौर पर इस बात को लेकर कि सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला होने वाला है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं।
देखिए वो जो चाहते हैं वो तो उनके मन में है, लेकिन सियासी समीकरणों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। वो व्यावहारिकता को समझते हैं, वो जानते हैं कि कुछ मजबूरियां पार्टी की हैं, कुछ मजबूरियां गहलोत पायलट दोनों को साधे रखने की हैं, लिहाजा उनको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। डिप्टी सीएम पद वो नहीं चाहते हैं ऐसा लग रहा है, और अगर डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं तो क्या बनकर पायलट मान जाएंगे या क्या मिल जाएगा उनको जिससे वो कांग्रेस के लिए लड़ते दिखाई देंगे, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। अब हाल में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ छत्तीसगढ़ में, जब टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया तो सवाल खड़ा हुआ, क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही सुलझेगा राजस्थान कांग्रेस का भी संकट? छत्तीसगढ़ फॉर्मूले के बाद अब राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद हल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने एक बैठक बुलाई है। क्या फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे सचिन पायलट, या फिर कुछ अलग उनके दिमाग में चल रहा है? दरअसल डिप्टी सीएम तो वो रह चुके हैं, और रह तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी चुके हैं, लेकिन चुनाव के पहले डिप्टी सीएम पद पर बैठने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठना, क्योंकि यहाँ पर टिकटों के वितरण से लेके बहुत सारे, और स्क्रीनिंग कमेटी में भी उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, चेहरे के तौर पर उनको रखा जाए। आमतौर पर यह माना जाता है अघोषित तौर पर कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी जो है वो एक सीएम फेस के तौर पर मैदान में उतरता है। जैसे कमलनाथ है मध्य प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, पिछली बार भी उनको प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था कि वो सीएम पद के चेहरे के तौर पर उतर रहे हैं। तो सचिन पायलट को अशोक गहलोत के समकक्ष खड़ा करना है तो उनको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा सचिन पायलट के खेमे को भी लगता है। और सचिन पायलट बहुत मुमकिन है डिप्टी सीएम से ज़्यादा तरजीह दें प्रदेश अध्यक्ष के पद को। आइए हम आपको बताते हैं आखिर सचिन पायलट क्या चाहते हैं, कौन सा पद वो चाहते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सुलह का फॉर्मूला तैयार करने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि कोई फॉर्मूला निकाल लिया गया है। 3 विकल्प क्या हो सकते हैं उस पर मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, उसको अवश्य देखें आप। इसमें सचिन पायलट को फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का ऑफर है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी के इस ऑफर से सीएम गहलोत नाराज और चिंतित हैं। तो सीएम गहलोत को जो चीज़ थोड़ा चिंतित करे वो तो काम की है सचिन पायलट के। डिप्टी सीएम पद से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है अशोक गहलोत को, इसलिए डिप्टी सीएम का पद बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रहा है सचिन पायलट को, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जल्द कोई फैसला करने के मूड में नजर आ रहा है। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा है। जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। 3 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजस्थान के तमाम नेता होंगे, कोई निर्णय ले लिया जाएगा। इस बीच राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वो ये नहीं चाहते कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाए जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया गया। वो चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, उनके खेमे के नेताओं को, किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए तो डबल होगा। वो अपने कद को बढ़ा लेंगे। खुद डिप्टी सीएम बनने के बजाय अपने किसी सहयोगी को अगर वो डिप्टी सीएम के पद पर बैठाने में कामयाब होते हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह पायलट की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। खास बात यह है कि पायलट के समर्थक विधायक भी नहीं चाहते कि वो कांग्रेस छोड़ें, और ना ही गांधी परिवार और सेंट्रल लीडरशिप के साथ में वो किसी तरह से आमने सामने दिखाई दें। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर पायलट खेमे के विधायक ऐसा क्यों नहीं चाहते। पायलट समर्थक विधायक नहीं चाहते कि सचिन कांग्रेस को छोड़कर कोई नई पार्टी बनाए। वो चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस में ही रहें और ये लड़ाई आगे बढ़ाएं। पायलट के पार्टी छोड़ते ही समर्थक विधायकों के क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएंगे। उनकी ज़मीनी कांग्रेस की है राजनीति, और सारे कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हर विधानसभा सीट के अलग अलग जातीय समीकरण हैं। 2018 में ज़्यादातर विधायक कांग्रेस के काडर वोट और पायलट के समर्थक वोटों के दम पर जीत कर आए थे। ऐसे में विधायक जानते हैं कि अगर पायलट कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस के कैडर वोट के बिना उनका जीतना मुश्किल होगा। इसलिए ज़्यादातर समर्थक विधायक नहीं चाहते कि पायलट कांग्रेस छोड़कर अलग राह चुने। 2018 के चुनाव में ज़्यादातर विधायकों को पायलट के प्रयासों से ही टिकट मिले थे। इसलिए समर्थक विधायक चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान पायलट और गहलोत में सुलह कराए ताकि अगले चुनाव में पायलट के समर्थन से इनको वापस टिकट मिलने का रास्ता साफ हो पाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश कांग्रेस की रस्साकशी खत्म करने की पार्टी हाईकमान की पहल के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के झगड़े का समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के सफल प्रयोग के बाद राजस्थान में सत्ता संगठन के बीच
बीच लंबे समय से जारी उठापटक को खत्म कर विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं की 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी ओर से बैठक बुलाई गई है। पहले शनिवार को प्रस्तावित थी, मगर अब ये सोमवार को होगी। अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही सचिन पायलट भी इसमें होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस अहम बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में गहलोत पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का हल निकालने का मसला प्राथमिकता में होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने मध्यस्थता करते हुए सुलह बैठक कराई थी और समाधान का फॉर्मूला निकालने पर सहमति बनी थी। इसके मद्देनजर ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को भी टीएस सिंहदेव की तर्ज पर उनके राजनीतिक कद के हिसाब से सम्मानजनक जिम्मेदारी देगा, लेकिन डिप्टी सीएम पर शायद ना माने सचिन पायलट। सचिन पायलट 27 साल की उम्र से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है। अभी उनकी उम्र 47 साल है। 20 साल के राजनीतिक जीवन में वो केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। बीते सालों में पायलट ने पूर्वी राजस्थान ही नहीं, प्रदेश भर में अपने समर्थकों की फौज खड़ी की है। कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति और दूसरे प्रदेशों में उनकी युवा नेता की छवि के हिसाब से भी वो अपनी पहचान रखते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।